हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको राशियों का सूक्ष्म फलादेश या छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको बात करूँगा कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो फिर उसका क्या प्रभाव होता है या उस जातक की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में आपको मैं सूक्ष्म जानकारियाँ दूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। इसके लिए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों, कई ग्रहों की कई प्रकार की स्थिति हमारी कुंडली में होती है, परंतु जब कोई ग्रह अस्त होता है, और अस्त कब होता है? सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह कैसा फल देता है उसके बारे में आपको मैं सूक्ष्म जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि सूर्य स्वयं दूसरे को अस्त करने वाला ग्रह है, परंतु सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। मित्रों, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी सबसे पहले भावनाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसकी स्थिति क्या होती है कि बाहर से तो मुस्काएगा, बाहर मुस्कान होगी, परंतु अंदर ऐसे व्यक्ति का खालीपन हो जाता है। बिल्कुल वह अपने को निराश, हताश, ऐसी स्थिति हो जाती है जब चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का जब अस्त हो जाता है। और यदि अस्त के साथ साथ वो निर्बल भी है तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ऐसी व्यक्ति का छोटी छोटी बातों पे मन खराब हो जाता है, अपनी बातों को, अपने मन की बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है। अब बात करेंगे दूसरे ग्रह, मंगल की ग्रह। तो मंगल जब अस्त होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अंदर ही अंदर क्रोधित रहता है, अंदर का उसका गुस्सा होता है, बाहर उस गुस्से को उजागर नहीं कर पाता है और तरीका भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पास गुस्सा उजागर करने का तरीका भी खत्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के मंगल जिनका अस्त होता है, ऐसे व्यक्ति के जो काम होते हैं वह रुक जाते हैं, अड़चनें आ जाती हैं, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं जिनका मंगल ग्रह अस्त हो जाता है। मित्रों, बात करेंगे बुध की। बुध ग्रह भी जब अस्त की स्थिति में होता है तो बहुत ही खराब स्थिति ऐसी हो जाती है। क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है, जानता है, परंतु बोल नहीं पाता है। मन में तो अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु उन बातों को बाहर उजागर नहीं कर पाता है जब बुध अस्त हो जाता है। कोई शब्द बोलेगा तो वो शब्द असर नहीं कर पाते हैं, बेअसर वह शब्द हो जाते हैं। जो बात बुध अस्त वाला व्यक्ति कहेगा वो बेअसर वह बात होगी, परंतु कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसी बात को करेगा तो वो असरदार वह बात हो जाती है। तो फिर यह व्यक्ति हताश होता है, वाणी लड़खड़ा जाती है, बोल नहीं पाता है। बृहस्पति ग्रह मित्रों जब अस्त की स्थिति में आता है तो ऐसे व्यक्ति को अर्थ की तलाश होती है, समाधान की तलाश होती है। कोई ऐसे व्यक्ति को कुछ जानकारी यदि मांगता है तो ऐसे व्यक्ति को शक होता है, अपने उत्तर पर भी शक होता है, मैं किसी को सलाह दूंगा, सही दूंगा कि नहीं दूंगा। तो ऐसी अनेक प्रकार की बातें ऐसे व्यक्ति के मन में आने लग जाती हैं। मित्रों, बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ग्रह जब अस्त होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है, प्रेम करता है,
परंतु मित्रों वह प्रेम पूरा नहीं हो पाता है। प्रेम क्या होता है? अधूरा ही रह जाता है। प्रेमी होता है परंतु प्रेम अधूरा रह पाता है। या ऐसे भी कहेंगे कि एक तरफा प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के शोक कम हो जाते हैं। प्रेम करता है तो प्रेम केवल मन ही मन में रह जाता है, या प्रेम करेगा मन की बात बाहर भी आएगी परंतु वो प्रेम अधूरा रह जाता है। शनि भी जब अस्त हो जाता है, सूर्य के साथ अस्त जब शनि की स्थिति हो जाती है तो बहुत कड़ी मेहनत ऐसा व्यक्ति करता है, परिश्रम बहुत अधिक करवाता है, परंतु उसका जो फल है वह फल बिल्कुल कम मिलता है। जैसा परिश्रम होता है उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं होने देता है शनि। कब? जब शनि अस्त हो जाता है। उसके बाद मित्रों राहु की बात करते हैं। राहु वैसे अस्त नहीं होता है, परंतु जब राहु सूर्य के नज़दीक होता है तो ये क्या होता है? ऐसा राहु व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ाता है, इच्छा बहुत अधिक होती है, और दूसरी बात संतुष्टि नहीं होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता है। राहु सूर्य के नज़दीक रह करके ऐसा फल देता है। केतु की बात करेंगे। केतु जब सूर्य ग्रह के नज़दीक होता है ऐसा व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है, अपने को अलग महसूस करता है, सब लोगों से अलग अपने को समझने लग जाता है, कटाव हो जाता है, दुनिया से कटाव, अपनों से कटाव, मित्रों से कटाव। कहीं सभा में है तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अलग रहता है, अलग उसका हिसाब किताब सब अलग सा ही होने लग जाता है। ऐसा केतु जब सूर्य के साथ होता है या सूर्य के नज़दीक जब केतु ग्रह आ जाता है तो ऐसी स्थिति केतु जातक की कर देता है। तो मित्रों ये थे अस्त ग्रहों के बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।